Brought to you by Techno Camon 30 series. ग्वालियर में क्या माहौल रहा इस बार? कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है अभी आपको? देखिए, जीत हार का फैसला तो अभी बहुत ही निकट है, उस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ग्वालियर का चुनाव इस बार बहुत रोचक रहा है। इस बार जहां पूरे देश में एक तरह से बीजेपी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की छवि पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ग्वालियर में स्थानीय प्रत्याशियों की छवि पे चुनाव लड़ा गया था। कांग्रेस प्रत्याशी की कोशिश रही थी कि वो अपनी छवि और यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी की छवि के आधार पर चुनाव लड़े, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रहे। दूसरा, यहाँ के जातिवाद का जो मुद्दा था, सबसे ज्यादा बीजेपी के सामने अगर चुनौती किसी ने पेश की तो जातिवाद के मुद्दे ने बीजेपी के लिए चुनौती पेश की है। और मुझे लग रहा है चुनाव के जो नतीजे आएंगे उन पे भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। और आखिरी प्रचार के आखिरी एक दो दिनों में जो कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें एक समुदाय विशेष के अहंकार को प्रदर्शित करने वाली बातें थी, उसने ग्वालियर जैसे शहर में कई उच्च जातियों को ध्रुवीकरण करने का काम किया, और वो वोटिंग के दिन उस माहौल को हमने महसूस भी किया। तो नतीजा देखिए जो भी हो, लेकिन वो बहुत ही क्लोज फाइट है। अभी हम किसी की ये हार और जीत को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उन 3-4 वजहों की वजह से हार जीत का अंतर मुझे लगता है बहुत ही कम रहेगा। वो बीजेपी के पक्ष में जाए मामला या कांग्रेस के पक्ष में जाए, लेकिन जीत हार का अंतर बहुत ही कम है, कांटे की टक्कर है। और 3-4 जो मुद्दे मैंने आपको बताए, जातिवाद, प्रत्याशियों की छवि, और कुछ ग्रामीण में पिछली बार 10 साल से जो विधायक रहे हैं उनके कामों के फीडबैक, उनके आधार पर लोगों ने वोट किया है, और चुनाव बहुत ही रोचक है। जी बिल्कुल, चुनाव रोचक है जिस तरीके से। तो शहर में और ग्रामीण इलाके में क्या लग रहा है कि ये कौन बढ़त ले सकता है, शहर में और ग्रामीण में? देखिए, अभी तक की जो फीडबैक मिल रहा है, लोगों से हमने जो बातचीत की है, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी को ग्रामीण क्षेत्रों से काफी समर्थन मिलने की फीडबैक हमें मिल रहा था। अभी ये सिर्फ फीडबैक है, वास्तविक आंकड़े 4 तारीख को आपके सामने आएंगे, लेकिन ये सुनने में काफी आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी को काफी समर्थन मिला है, जबकि शहर का एक इलाका बीजेपी का समर्थक है, जहां पे बीजेपी के कट्टर वोट हैं। तो भाजपा प्रत्याशी को उन इलाकों से जबरदस्त समर्थन मिलने की संभावना है। जिस तरीके से अमित शाह ने भी जो बयान दिया था कि वोटिंग परसेंटेज अब पहले चरण में डाउन हुआ, यहाँ तीसरे चरण में वोट डले, तो उसमें मंत्रियों के लिए उन्होंने संकेत दिया था कि मंत्रियों के पदों पे आंच आएगी। जिस तरीके उसका भी असर दिखाई दिया है इस अंचल में। देखिए, ग्वालियर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, और ये देखिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान नेताओं को मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इस वोटिंग प्रतिशत के आधार पर किसी मंत्री का प्रोफाइल तय होगा या नहीं होगा। हाँ, इस चीज का इवेल्युएशन चुनाव के नतीजों के बाद जरूर होगा कि किस नेता की क्या भूमिका रही। भाजपा के पक्ष में अगर नतीजे आते हैं तो किसकी योगदान रहा है, भाजपा के खिलाफ अगर नतीजे आते हैं तो किसका योगदान रहा। ये कांग्रेस में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में भी टिकट के ऐलान के साथ ही जिला अध्यक्ष और कई नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। तो दोनों पार्टियों में वरिष्ठ नेताओं की क्या भूमिका रही है, नतीजा पक्ष में आए या नतीजा खिलाफ में आए, उसका एक इवेल्युएशन होगा, और जून का महीना जो है इस उठापटक के बीच में जरूर निकलेगा। बिल्कुल, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ते ही अब चुनाव नतीजे बिल्कुल आने वाले हैं, तो अब चर्चाओं का बाजार तो गर्म होगा एकदम ग्वालियर में। बिल्कुल, ग्वालियर की गर्मी तो वैसे ही देश भर में मशहूर है, और इस गर्मी पर अभी पिछले कुछ दिनों से राहत के छींटे पड़े, तो उन चर्चाओं के जो गर्मी है उस पर भी 4 जून को कुछ फुहार पड़ेंगी, छींटे पड़ेंगी, उन चर्चाओं को शांति मिलेगी। बीच में जैसे सिंधिया की माताजी की गमी हुई, निधन हुआ, उससे थोड़ा सा बाजार मतलब चर्चाओं का बाजार कम हुआ। देखिए, वोटिंग और रिजल्ट के बीच में बहुत ज्यादा गैप था, और इस इलाके के बाद नेताओं की मसरूफियत दूसरे इलाकों में बढ़ी है, और बीच में सिंधिया जी के घर पे जो भी एक मिसहैपनिंग हुई है उसकी वजह से नेताओं का डाइवर्जन हुआ है। लेकिन चर्चाएं मेरे ख्याल से वोटिंग के बीच और रिजल्ट के बीच जो गैप है उसकी वजह से एक सामान्य प्रक्रिया है वो धीमी पड़ती ही है, लेकिन जैसे ही 4 जून नजदीक आ रहा है तो उन चर्चाओं का फिर से उफान मिलना शुरू हो गया है। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो मोदी फैक्टर कारगर सिद्ध हुआ दिखता है। देखिए, चुनाव में मोदी इकलौता चेहरा थे। एक सामान्य प्रक्रिया ये है कि चुनाव मोदी के चेहरे पर ही हुआ है। पूरे देश का अगर हम देखें तो वो या तो मोदी के पक्ष में हुआ है या मोदी के विपक्ष में हुआ है।
आमतौर पर हमें पूरे देश में यही माहौल एक देखने को मिल रहा है कि चुनाव स्थानीय नेताओं के बजाय मोदी के चेहरे पर है। वो मोदी के प्रशंसक भी हो सकते हैं, मोदी के विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन मोदी इस चुनाव का केंद्र बिंदु थे। बिल्कुल, इस चुनाव का मोदी केंद्र बिंदु थे। जिस तरीके से ग्वालियर में दिख रही है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हम और भी चलते हैं ग्वालियर में, वरिष्ठ पत्रकारों से जानकारी लेते हैं किस तरीके का माहौल है और क्या कहता है एग्जिट पोल।